हेलो दोस्तों, नमस्कार और जोहार और आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुर्गी पालन, जो कि बॉयलर फार्मिंग, जो आमतौर पे किसान जो होते हैं घर पे जो आसानी तरीक़ा से ये फार्मिंग थोड़ी सी पूंजी लगाकर शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बॉयलर फार्मिंग जो करते हैं वो किस तरह से, जो आप जब फार्म बना लेते हैं, जब वो फार्म बनाने के बाद आपको किस तरह से चिक्स को लाना है और किस तरह से उसका रख रखाव करनी है और किस तरह से मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं और अच्छा से अच्छा कमाई कर सकते हैं। तो शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले क्या बात करेंगे कि बॉयलर फार्मिंग। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो किसान साथियों, आप जब फार्म बना लेते हैं तो फार्म बनाने के बाद आपका जो नीचे वाली जो फर्श होती है वो आपको मिट्टी वाली रखनी है। मिट्टी वाली इसलिए रखनी है क्योंकि जब भी आपका बर्ड्स बढ़ती है या जब आपका पानी जब ड्रिंक होते हैं तो वो जब पानी गिरती है तो वो जल्दी आसानी से सूख जाएगी फर्श, इसीलिए आपको मिट्टी वाली रखनी है। और जो दोस्त, जब मुर्गी आप छोड़ने वाले तो चिक्स छोड़ने वाले होते हैं तो उस समय आपको क्या करनी है, जो फार्म होती है वो आपको साइड वाली जो दीवार होती है या जो पिलर होती है या ज़मीन होती है फर्श, उसको क्या करनी है, आपको चूने मार लेनी है। पर चूना मारने के बाद आपका अच्छी तरीक़ा से प्रॉपर तरीक़ा से सूख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये धान वाली जो भूसी होती है वो उसको ले आना है और वो आपको ले आने के बाद वो आपका कम से कम 3 इंच तक आपको मोटी होनी चाहिए। जो परत आप बिछाते हैं वो 3 इंच की होनी चाहिए। और 3 इंच जब बिछ जाएगी पूरा भूसी आपका, तो वो क्या होगा, प्रॉपर तरीक़ा से लेबल कर लें। और लेबल करने के बाद आपका जो भूसा होता है वो पूरा फैला दें और पूरा फार्म में, और फार्म में इस तरह से लेबल रखें जिससे कि आपका जो अब फर्स्ट जब चिक्स आने का जब टाइम होता है या छोड़ने का समय जब होता है तो उस समय आपका इसमें पेपर बिछाने में आसानी होगा। तो चलिए और आगे देखते हैं जब बर्ड्स आने की जब तैयारी किस तरह से करना होता है, ठीक है। तो किसान साथियों, जब भी आपका बर्ड्स आने वाली होती है तो उस समय आपको क्या करना है कि एक अच्छी वाली पेपर को सिलेक्शन कर लेना है, जो खरीद लेना है। खरीदने के बाद आप जब लेके आते हैं फार्म में, तो फार्म में आने के बाद आपको वो पेपर को अच्छी तरह से बिछा लें, जिससे कि एक के ऊपर एक दबा हुआ पेपर बिछा लें क्योंकि जब भी आप दाना उस पर छीटेंगे तो आपका नीचे ना गिर जाए भूसी पे, इसीलिए आपको पेपर को अच्छी तरह से एक के ऊपर एक लदी हुई होना चाहिए। और इसी तरह से पूरा ब्रूडिंग को बना लें। ब्रूडिंग बनाने के बाद आपको जब पानी का जो रेजिस्टेंस होता है या ड्रिंकर होती है उसको आपको वो भर लेनी है। और इसी तरह से पहले ही चूजा आने से पहले आपको इस तरह से प्रॉपर तरीक़ा से रख लेनी है। और अगर आपके पास अगर दाना का अवेलेबल है तो दाना के वाले जो ड्रिंकर होती है, टर्बो फीडर होती है, उसको भी वहाँ पर रख दें और लगा दें, जिससे कि आपका चूजा आते ही वहाँ पर पानी दाना दोनों खाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो बर्ड्स भूखे होती है, भूखे होने के बाद वो बर्ड्स पानी या दाना नहीं पी पाती है, तो उसकी वजह से भी मोर्टलिटी हो जाती है। तो चलिए, चूजा आने से पहले हमको ये सब सारी तैयारियाँ कर लेनी है। और जब चूजा आती है तो वो चीज़ देखते हैं। ये देखिए जो तो जब चूजा आ जाती है तो चूजा आने के बाद क्या होता है कि वो इधर उधर दौड़ने लगती है। अगर दौड़ते हुए उसको पानी मिला तो पानी पी लेती है। तो जब भी आपका वो दाना वाल मिल जाती है तो दाना भी खा लेती है, जिससे कि आपका जो बर्ड्स होती है उसको एनर्जी आ जाता है बॉडी पे। एनर्जी आने के बाद वो बर्ड में क्या होती है, थोड़ा एनर्जी महसूस होता है, जिससे कि आपका बर्ड्स में इधर उधर दौड़ते रहता है। और दोस्तों, जब भी आपका बर्ड्स आती है तो बर्ड्स आने के पहले ही आपको ये तैयारियाँ ज़रूरी कर लेनी है, क्योंकि लाइट का प्रॉपर तरीका होना चाहिए और लाइट भी होनी चाहिए, जिससे कि आपका बर्ड्स को दिक्कत ना हो, जिससे कि आपका अंधेरा ना रहे फार्म। तो नहीं तो बर्ड्स क्या होगी कि एक कोने पे जमा हो जाती है, और जमा होने के बाद वो बर्ड क्या हो जाती है, वो दब के मर जाती है। और बहुत से ऐसे बर्ड होती है जिसकी वजह से पैर भी लेम हो जाता है, जिससे कि वो बेकार हो जाती है वो बर्ड्स और वो बाद में मर जाती है। और तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वहाँ पर जो फार्म होती है, फार्म उस जगह पे जहाँ पर जो आप ब्रूडिंग बनाए हुए हैं वहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन कर लेना है। टेम्परेचर अगर अच्छा रहेगा तो वो आपका बर्ड्स फैला हुआ बैठा हुआ रहेगा। और दोस्तों, तीसरा दिन होने के बाद आपका क्या करना है कि जो भी आप पेपर बिछाए हुए रहते हैं वो पेपर को हटा देना है। और हटा देने के बाद आपको इस तरह से फिर आपको सेटअप कर लेना है
ड्रिंकर हो गया, टर्बो फीडर हो गया और पानी वाली ड्रिंकर हो गया, उसको फिर सेटअप कर लेना है, जिससे कि आपका बर्ड्स अच्छी तरीके से खाना और पीना दोनों कर ले, दाना पानी दोनों अच्छी तरह से सेटअप कर देने के बाद आपको क्या करना है, बर्ड्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है। और एक खास बात ध्यान ये भी देना है दोस्तों, जब भी आप पेपर हटा देते हैं, क्योंकि हटा देने के बाद वो बर्ड क्या होती है कि 2 दिन जब आप ब्रूडिंग में रखते हैं तो वहाँ पर पेपर में जो दाना होता है छिटा हुआ, वो खा के खाने की आदत हो जाती है। तो वो जब आप पेपर हटा देते हैं तो वो भूसी में वो देखता है कि कहीं दाना तो नहीं है। वो चीज़ आपको क्या करना है कि यहाँ वहाँ पेपर रख दे और पेपर रखने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा दाना जहाँ 3-4 जगह पे वो छीट दे, जिससे कि बहुत से बर्ड होती है कि ड्रिंकर पे खाने की आदत नहीं होती है, इसके चलते वो भूखे से मर जाती है। तो वो क्या करना है आपको, टायर फीडर या तो पेपर को या बोरे को रख के थोड़ा सा दाना को भी आप छीट दें, जिससे कि वो जो भी बर्ड्स जिसका आदत नहीं रहेगा ड्रिंकर पे खाने का, वो भी आपका जाके वहाँ पर खा लेगा। अगर 2 दिन तक आप इस तरह से करते हैं तो वो क्या होता है, बर्ड थोड़ा जो भी आदत हो जाती है उसके बाद वो ड्रिंकर में खाना चालू कर देता है। तो अचानक आप जब पेपर हटा देते हैं तो वो चीज़ आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो आपको किसान साथियों क्या करना है कि बीच बीच में पेपर 2-2 पेपर लगा दे और वहाँ पर दाना को छीट दे, और इसी तरह से आपको बर्ड्स को दे दें खाने के लिए। और दोस्तों बीच बीच में क्या करना है कि आपको जब भी ऐसा बर्ड्स जमा रहे तो उसको आपको डिस्टर्ब कर देना है और फैला दे, जिससे कि आपका बर्ड्स में ज़्यादा दिक्कत ना हो, जमा ना हो, नहीं तो ज़्यादा क्या हो जाती है, मरने का ज़्यादातर आपका प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों आप देखते हैं कि ज़्यादातर बर्ड्स क्या होती है, एक दूसरे पे बैठा हुआ रहने की वजह से मर जाती है। और दोस्तों लाइट का भी आप मैनेजमेंट बढ़िया अच्छी तरीके से कर लें, जिससे कि आपका बर्ड्स इधर उधर आपका फैला हुआ है बैठे। और दोस्तों जब भी आप फार्म बनाते हैं, फार्म बनाने से पहले ही आपको ड्रिंकर हो गया और वाटर ड्रिंकर हो गया या खाने वाले ड्रिंकर हो गया, फीडर हो गया, वो क्या करना है आपको सबसे पहले 100 बर्ड में आपका 2 करके मिनिमम लेके आना है। लेकिन आप जब भी लाएंगे तो आपको 3 करके लाना है। 100 में 3 वाटर ड्रिंकर लेके आएंगे और दाने वाले जो ड्रिंकर होता है वो भी 100 में 3 लेके आएंगे। जब भी आप चूजा आने से पहले आपको ये सारी व्यवस्था कर लेनी है। और ड्रिंकर जो होती है, ड्रिंकर 2 तरह का आता है दोस्तों। तो सबसे पहले एक आता है छोटा ड्रिंकर, जो छोटे बर्ड्स के लिए आता है, जो ड्रिंकर होता है छोटा, वो वाटर ड्रिंकर होता है। तो उसको भी लेके आना है दोस्तों आपका 100 बर्ड में 3 पीस। तो आप जितना आप बर्ड चिक्स लाते हैं उसी के हिसाब से आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उतना आपका ड्रिंकर होनी चाहिए, जिससे कि अच्छी तरीक़ा से पानी भी पिए और दाना भी खाए। तो उस तरह से आपका ड्रिंकर और लेके आ जाएंगे और फार्म में अच्छी तरीक़ा से सबका मैनेजमेंट तरीक़ा से आपको रख लेना है, कर देनी है, जिससे कि आपका जिस तरह के स्पेस आप बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से आपको क्या करना है कि आपका चिक्स के लिए अवेलेबल ड्रिंकर रखते जाना है। और किसान साथियों जब भी आपका बर्ड्स 13 या 14 दिन का जब हो जाती है तो उसको क्या करना है कि आपका छोटे वाले जो ड्रिंकर होती है, जैसे एक आप बीच में देख सकते हैं, वो छोटे वाली जो ड्रिंकर है उसको थोड़ा कम करके आपको बड़े वाले जो ड्रिंकर होती है उसको लगा देनी है। यहाँ वहाँ कहीं कहीं चेंज करके आपको क्या करना है कि बड़े वाले ड्रिंकर लगा देंगे, क्योंकि जब मुर्गियाँ जब साइज बढ़ जाती है तो वो आपका छोटे वाले ड्रिंकर में खाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसीलिए आपको बड़े वाले ड्रिंकर होता है उसको दे देने से क्या होता है कि चारों तरफ फैला हुआ रहेगा, और बर्ड का साइज होने की वजह से उसमें आपका स्पेस कम होती है। तो बड़े वाले जब लगाएंगे तो आपको अच्छी तरीक़ा से उसमें दाना खा सकती है। और पानी पीने के लिए जो वाटर ड्रिंकर होता है उसको भी आप अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके रखें, क्योंकि बहुत जल्दी गंदा हो जाती है। उसको भी दिन में 2 बार आपको अच्छी तरीक़ा से धो लेना है। और दोस्तों बीच बीच में क्या करना है कि आपको बर्ड्स को डिस्टर्ब करना है, और रेगुलर आपको क्या करना है, जो धान का जो भूसी होता है या उसको आपको छिलके को क्या करना है, उसको आपको चलाते रहना है, जिससे कि आपका जो भूसी होता है वो ऊपर नीचे होगा। तो उससे क्या होगा कि
बर्ड्स को चलने में अच्छा लगे, एहसास हो, और वो भी जहाँ पर बैठेगा उसको सहज महसूस हो। और देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आपको भूसी को क्या करना है, प्रत्येक दिन आपको एवरीडे इस तरह से पैर से चला सकते हैं, या तो आपको क्या करना है, चलाने के लिए आपका बहुत सी ऐसे मशीन भी आती है जो भूसी को आपको हाथ से पुश करेंगे तो वो क्या होती है कि आपका जो भूसी होता है वो आपका पीछे वैसे घूमता हुआ चला जाएगा और आपका भूसी भुरभुरा होते चला जाएगा, जिससे कि आपका जो भूसा का जो चप्पा चप्पा होती है वो भींगा हुआ वो आपका टूटता हुआ जाएगा, चूर होता हुआ जाएगा, जिससे कि आपका इस तरह से सूखा हुआ दिखेगा। और दोस्तों, आपको दिन में 2 या 3 बार आपको भूसी को चला देने से क्या होगा, आपका फार्म का जो भी आपका भींगा हुआ रहता है वाटर ड्रिंकर के साइड पे, या तो जहाँ पर मुर्गियाँ ज़्यादा बैठी हुई रहती है वहाँ पर गीला हो जाता है, तो वो सूखा हुआ रहेगा। और दोस्तों, जब भी आपको भूसी चलाते हैं तो आपको एक बार सीधी जानी है, फिर उसके बाद क्रॉस वाली जो होती है ना, उस तरीक़ा से आपको भूसी को चला देना है। एक बार आपका सीधे जाएंगे, फिर आपका प्लस वाली चीज़ जो होती है उस तरह से आपको भूसी को चलाएंगे तो क्या होगा कि इधर का भूसी उधर का भूसी दोनों तरफ से मिलेगी, तो क्या होगा कि आपका भूसी जो होता है उससे आपका मिश्रण टाइप का हो जाएगा, और भूसी जो गीला रहता है वो नीचे चला जाएगा। और उसी तरह से आपका भूसी को चला देनी है अच्छी तरीक़ा से। चला देने के बाद आपका भूसी जो चला देते हैं, वो हो जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि आप स्प्रे भी लगा दें। जब भी आप भूसी चलाते हैं तो सप्ताह में कभी 2 या 3 बार आपको स्प्रे कर देनी है, जिससे कि आपका जो गैस बनती है वो गैस आपका कम बने, और मुर्गियों में ज़्यादातर आपका CRD जो होता है या तो सर्दी खांसी जो होती है वो आपका कम देखने को मिले, तो वो भी आपको स्प्रे कर देना है दोस्तों। जब कूनी आप चलाते हैं दोस्तों तो आपका CRD आने का चांस कम होती है। और दोस्त, आप अच्छी तरीक़ा से जब ड्रिंकर को धो देते हैं, और धोने के बाद आपका उसमें क्या करना है, आपको दवा डाल देनी है, या तो आप टंकी पे भी जितना पानी इंटेक करती है पीती है मुर्गियाँ उतना पानी पे आपको दवा उसमें टंकी पे डाल देना है। और उसको क्या करना है, बीच बीच में आपको मुर्गियों को डिस्टर्ब करना है, जिससे कि आपका जिससे मुर्गी वो पानी, दवा का पानी जो होता है उसको अच्छी तरीक़ा से प्रॉपर तरीक़ा से पी ले, जिससे कि वो मुर्गियाँ सभी मुर्गियाँ पी सकें। नहीं तो आपका जो भी बर्ड्स नहीं पिएगी वो मुर्गियाँ थोड़ा कमज़ोर दिखाई देगी और वो बॉडी वेट में थोड़ा सा कमी आएगी। और इसीलिए आपको क्या करना है कि सभी मुर्गियाँ प्रॉपर तरीक़ा से दाना और दवा का पानी जो पिएगी वो मुर्गियाँ अच्छा रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, और वो अच्छा ग्रोथ करेगा। नहीं तो आपका जो भी मुर्गियाँ दवा या दाना या पानी नहीं पीती है तो वो क्या होता है, थोड़ा सा बॉडी वेट कम होता है। यही रीज़न है दोस्तों। और आप लोग को कैसा लग रहा है दोस्त, तो आप लोग कमेंट करें और लाइक करें इस चैनल को, और दोस्तों शेयर भी करें। और दोस्त, आप देख सकते हैं दोस्त, आप दवा जो डालने का जो ये इस तरीक़ा से भी आप दवा डाल सकते हैं। जैसे कि आप एक डिब्बे पे जितना आपका ड्रिंकर है उसके हिसाब से आपको गिनती करके नाप लेना है दवा को, और उसी के हिसाब से पानी और दवा को पानी में मिला देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो ड्रिंकर होता है उस ड्रिंकर में जो पानी भरा हुआ रहता है उसी में आपका क्या करना है, गोल गोल आपको गिरा देना है पानी दवा को। और उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो बल्ब होती है नल वाले जो टंकी से जो कनेक्टेड होता है पाइप, उसको क्या करना है, पानी जो आते रहती है पाइप में उसको लॉक कर देना है। जब भी आपका इसमें दवा डालते हैं तो वो क्या होता है कि आपका दवा में पानी आते रहती है और वो मिश्रण होता रहता है, तो पानी का लेवल पानी का मात्रा जो होता है बढ़ जाएगा, इससे कि आपका पानी दवा में ज़्यादा आपका वो असर नहीं करेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, पाइप का जो वो बल्ब का जो वो होता है उसको आपको क्या करना है, लॉक कर देना, जिससे कि आपका पानी यहाँ पर दवा जो डाला हुआ रहता है उसमें आता ना रहे। इसीलिए आपको क्या करना है, उसको बंद कर देना है। इस तरीक़ा से आपको दवा डाल देनी है ड्रिंक करके गोल गोल पे। और उसके बाद आपको क्या करना है, मुर्गियों को सारे को 2 या 3 राउंड आपको क्या करना है, डिस्टर्ब कर लेना है, जिससे कि आपका सारी मुर्गियाँ जो होती है वो उठ के पानी भी पी ले, दवा दिया हुआ रहता है उसको पी ले, जिससे कि आपका बहुत सी मुर्गियाँ क्या होती है, बैठे हुए रहती है, और बैठे हुए रहने की वजह से वो मुर्गियाँ क्या होती है,
और पानी नहीं पीती है, ना दवा जब डालते हैं तो वो दवा नहीं पीती है, और इसीलिए वो मुर्गियाँ थोड़ा कम वजन होती है या तो कमज़ोर हो जाती है। और आपका लास्ट जब लिफ्टिंग का समय आता है तो वो मुर्गियाँ क्या होगी, वो वज़न ही नहीं आता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप दवा डालते हैं या तो दाना खिलाते हैं तो उस समय आपको डिस्टर्ब करना है बीच में, और इसी तरीक़ा से आप अपने फार्म में अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप भी जब भी पोल्ट्री फार्म शुरुआत करते हैं तो आपको इस तरीक़ा से बॉयलर फार्मिंग करें और बढ़िया तरीक़ा से मैनेजमेंट करें, जिससे कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो और मुनाफा करें और मुनाफा हो, जिससे कि आपका और भी पोल्ट्री फार्म इस तरीक़ा से बना सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं दाना किस तरह से मुर्गियाँ खाती है, और इस तरह से दाना का हाइट भी थोड़ा सा उठा देनी है, जिससे कि मुर्गियाँ खाने में आसानी हो। ये नहीं कि इतना ऊपर लटका दे कि मुर्गियाँ खाने में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो लटक लटक के खाएगी मुर्गियाँ। क्या होती है, कभी उसका जो नाली होती है खाने के बाद जो जाती है वहाँ पर क्या होती है, अटक जाती है, जिससे कि आपका मुर्गियों में अटक जाने से वो मर भी सकती है। तो दोस्तों चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।